बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी की शीतकालीन यात्रा से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभा स्थल का निरीक्षण भी किया। इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पीएम मोदी पहली बार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज योजना के कार्यों को देखने के लिए हर्षिल और मुखबा आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल पहुंचेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभा स्थल का भी किया, तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और वाइब्रेंट विलेज योजना के कार्यों को देखने के लिए हर्षिल और मुखबा पहुंच रहे हैं। वर्ष 2024 से शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है। उसी के प्रोत्साहन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखबा आ रहे हैं, हर्षिल आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर प्रवास होगा और उनके प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। 2013 की आपदा के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो रात्रि प्रवास केदारनाथ गुफा में हुआ था, उसके बाद जो संख्या हजारों में रह गई थी, वो संख्या 20 लाख से भी ऊपर बाबा केदार में दर्शन करने वालों की, श्रद्धालुओं की हो गई है। उसके बाद माणा गए थे। माणा जाने वालों की संख्या बड़े स्तर पर बढ़ी। इन्वेस्टर्स मीट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए। हमारे राज्य के अंदर 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के MOU हुए और लगभग 80,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग शुरू हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदि कैलाश आए। आदि कैलाश में आने वालों की संख्या बढ़ गई। आज हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी शीतकालीन प्रवास यात्रा के ये आए थे और इसके बाद हमारे बीच में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम फिक्स है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका निरीक्षण करके संतुष्टि व्यक्त की। मां गंगा से प्रार्थना है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, देश को और प्रदेश को दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति पर पहुंचाएं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर हो रही तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया और साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए। बिल्कुल साहिल, मैं आपको बता दें कि लगातार की जो तैयारी है वो लगातार चालू थी और जो यहाँ पर तमाम जो ऐसे छोटे मोटे जो यहाँ पर रास्ते हैं उनका भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। और आज की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन प्रवास मुखबा का जो यहाँ पर है वो निरीक्षण किया है और साफ तौर पर जो वहाँ पर तैयारी है जिला प्रशासन की ओर से तमाम वहाँ पर रात दिन युद्ध स्तर पर कार्य चला है और यहाँ पर उसको देखा गया है। तो ये साफ तौर पर देखना होगा कि आज जो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो जायजा लिया है मुखबा शीतकालीन यात्रा और तमाम तीर्थ, चाहे वो 5 मंदिर समिति की बात की जाए तो लगातार वो पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे हैं। जो छोटी छोटी जो वहाँ पर जो कमियां हैं उसको तुरंत यहाँ पर सुचारू किया जाएगा। और आज पुष्कर सिंह धामी ने, क्योंकि जो सूत्रों के हवाले जो यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि अभी जो देश के जो प्रधानमंत्री है उनका जो अभी जो दौरा है शीतकालीन यात्रा को कहीं ना कहीं 6 मार्च को चला गया है, तो इसके लिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको यहाँ पर लगा जाए, क्योंकि मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 27-28 को जो यहाँ पर मौसम है वो बर्फबारी का जरूर ऊंचाई वाले इलाकों में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए मुखबा आएंगे तो इसके लिए देश विदेश
तमाम लोग जो एक उत्साह है, चाहे वो मुखबा की बात की जाए, तमाम 8 गांव की बात है जो वाइब्रेंट विलेज से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक खुशी है, वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज जो देश के प्रधान मुख्यमंत्री आए थे, तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो जायजा लिया है और यहाँ पर तमाम महिलाएं यहाँ पर अपने जो वेशभूषा पे यहाँ पर मौजूद है, तो लगातार यहाँ पर पूरी तैयारी देखी जा रही है। जी बिल्कुल। और सुमित, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शीतकालीन यात्रा है, इससे कई ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर हैं कि इस यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास के कार्य हैं उनको गति यहाँ पर दी जा सके। और इसीलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार प्रयासरत हैं कि तमाम जो पर्यटन स्थल हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा यहाँ पर मिल सके और उत्तराखंड में रोज़गार के अवसर भी इससे मुहैया कराए जा सके। इसी को लेकर तमाम यहाँ पर इंतजामात भी किए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा को काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री का जैसे ही शीतकालीन यात्रा मुखबा में पहुंचते हैं, तो तमाम ऐसे जो ट्रैक की बात की जाए या रोजगार से संबंधित बात की जाए, क्योंकि जो शीतकालीन यात्रा में जो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, तो साफ तौर पर देखा जाएगा। और जो यहाँ पर जो छोटे मोटे जो ट्रैक है, चाहे वो जनकताल की बात की जाए, चाहे वो नेलांग वैली की बात की जाए, तो वो प्रधानमंत्री आने से यहाँ पर जो उत्तराखंड में या 8 गांव में यहाँ पर जो वाइब्रेंट विलेज के जितने भी काम है वो बिल्कुल सही तरीके से करेंगे और जो रोजगार के आयाम यहाँ पर जरूर खुलेंगे, क्योंकि कई ऐसे जो ट्रैक हैं जिनका अभी तक यहाँ पर कहीं परमिशन नहीं मिल पाती है। जैसे अब नेलांग वैली की बात की जाए तो वहां पर जो जनकताल का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे और वहां पर भी इस अप्रैल के माह से जो ट्रैक रूट है वो भी सुचारू होंगे। तो लगातार जो ट्रैक जुड़े हुए एजेंसियां हैं या बेरोजगार युवा हैं, उनका साफ तौर पर प्रधानमंत्री का दौरे पे सबका एक नजर है और कहीं ना कहीं सबके लिए खबर है। जी चलिए सुमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में अपने 2 दिवसीय जौनसार बावर दौरे पर हनौल पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का फीडबैक भी लिया, साथ ही स्कूल जा रहे छात्रों से मिलकर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस मौके पर सीएम ने अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर हो रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां आईपीएस केवल खुराना के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। सीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, उत्तराखंड कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना जी के असामयिक निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। बता दें, केवल खुराना ने दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। तो अगली खबर भी देहरादून से है, जहां विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान सीएम धामी ने सदन में उत्तराखंड भू कानून को लेकर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 सदन के पटल पर रखा, जिस पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की। चर्चा के बाद भू कानून को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस इस भू कानून के खिलाफ है क्योंकि इसमें कई विसंगतियां हैं। कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार के अंतर्गत बने भू कानून की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरू जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सारा नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया और धामी जी ने आते आते सारी कंडीशन समाप्त कर दी, उस भू कानून को बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, जिसके कारण पूरे राज्य की कीमती जमीनें
तमाम पहाड़ की, मैदान की, देहरादून की, राजधानी की सारी जमीनें खुर्द-बुर्द करने का काम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके की कमियां यहां पर बताई गई हैं, सूर्यकांत धस्माना ने यहां पर कई कमियों को उजागर किया है और साथ ही साथ भू कानून को लेकर उन्होंने एक अलग सी मांग यहां पर रख दी है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? में जिस तरह से अभी विधानसभा सत्र हुआ था, विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो भू कानून है उसे सदन के पटल पर रखा गया था। उसके बाद उस पर चर्चा हुई है और कई चीजें इसमें निकल कर भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य था कि प्रदेश में भू कानून हो, क्योंकि लगातार लंबे समय से लोग ये मांग उठा भी रहे थे कि प्रदेश में भू कानून हो। वहीं अगर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है और कहीं न कहीं दो जिले इसमें छोड़े गए हैं, खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जिले इससे बाहर रखे गए हैं। साथ ही साथ जो नगर निगम होंगी, नगर निकाय होंगे, वहाँ पर 250 वर्ग मीटर ही जो जमीन है वो खरीदी जा सकती है। तो इसमें संशोधन किया गया है सरकार की तरफ से और अब ये जो चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं। कहीं न कहीं जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर पर हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इसमें जो बात कही है, कई खामियां इसमें निकाली गई हैं और उन्होंने ये मांग भी की है कि दोबारा से इसे रिव्यू करना चाहिए। जी चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान खूब चर्चाओं में है। उस वीडियो में वो पहाड़ के लोगों को कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस समेत अनेक दलों और संगठनों ने उनके पुतले फूके और उन्हें पहाड़ी विरोधी भी बता दिया। ऋषिकेश पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि वो विकास के कार्यों की बात करते हैं, विपक्ष के लोग समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए, समाज को बांटना तो छोड़िए। आप इस विकास के लिए आइए ना। मैं तो 1000 बार आपको आह्वान किया कि आइए मेरे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आप आइए तो सही, विकास में कहाँ है वो जरा बताएं तो सही। क्या हमारा उत्तराखंड जो आज 25 साल का हो रहा है, हम इसे आगे ले जाने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी आह्वान किया है, क्या हम उनके आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे नहीं ला सकते? जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 2047 तक देश जो है एक पूरे विश्व भर में एक और अच्छे ढंग में एक विश्वगुरु के रूप में आए, एक नेतृत्व प्रदान करे। क्या मेरे उत्तराखंड का उसमें योगदान नहीं होना चाहिए? क्या आज भी हम उसी घिसी पिटी? उधर लक्सर पुलिस ने सड़क पर दिन दहाड़े फायर करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस आरोपी के 2 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हालांकि अभी गिरफ्तार आरोपी 2 मामलों में फरार चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी से एक अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद किए। उधर हरिद्वार में जहां पतरी थाना क्षेत्र के कटारपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। सुबह होते ही खनन माफिया रेत बजरी निकालने में जुट जाते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण खनन माफिया बेखौफ है। उधर रुड़की में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो के जरिए मुश्किल घड़ी में साथ देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। वो अपने बेटे राजकुमार दिव्य प्रताप सिंह के साथ बाबा फकीरदास आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने सदगुरु बाबा फकीरदास जी की तपोभूमि ऐतिहासिक पावन ग्राम मिरकपुर स्थित सिद्ध स्थल कुटी पर माथा टेका। रानी देवयानी ने कहा कि जिस तरीके से गुर्जर समाज और 36 बिरादरी ने हमारा कठिन समय में साथ दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। जी गुर्जर समाज और हमारी सम्मानित छत्तीसगढ़, आज हम आपकी प्राचीन लंढौरा रियासत से एक संदेश लेकर आए हैं। यहाँ पर मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मैंने बाबा के दरबार में माथा टेका है और मैं यहाँ मन्नत मांगने आई हूँ कि जल्दी से जल्दी कुंवर साहब आप लोगों के बीच में आए और जो आदमी खराब तरीके से उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ईश्वर से मैं कहूँगी कि उसको भी जो वो कर रहा है
उसका उसको नतीजा मिले। दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं हृदय से आभारी हूँ और मैं सारी जिंदगी इस बात को भूल नहीं पाऊंगी। जिस तरीके से आप मेरे, जब मैं अकेली थी तो आप सब लोग मेरे पास आके खड़े हुए, प्रशासन को अपने झुकाया अपने सामने, और संघर्ष में, जो मेरे संघर्ष में आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं जीवन भर आप सबके आभारी। उधर पौड़ी जिले के श्रीनगर रोड पर गुलदार दिखने से लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि यहां नगर निगम की गौशाला के पास कई बार गुलदार दिखने को मिलता है। हालांकि फिलहाल स्थानीय लोगों ने इसे लेकर कोई शिकायत नहीं की है। तो भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ में समय समय पर खूब बर्फबारी हुई। तो बद्रीनाथ धाम में इस वक्त 2 फीट से ज़्यादा मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसके चलते धाम को दूर से देखने पर वो सोने चांदी की तरह चमकता हुआ नजर आता है। वहीं नारायण धाम में इस वक्त भारतीय सेना, आईटीबीपी, पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति के सेवादार 24 घंटे सुरक्षा के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि बद्री विशाल धाम में कड़ाके की ठंड है। नदी नाले झरने कड़ाके की ठंड की वजह से पूरी तरह से जम चुके हैं। वहीं एक और बात बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक 2 दिन पहले हुई बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था, जिसको खोलने का कार्य शुरू हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।